हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10th का। क्या देखेंगे? कक्षा 10th का देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स चैप्टर का है। तो हम लोग 100% पेपर में यही से आएगा। 100 के 100% कर रहे हैं कि इससे फालतू आप लोग को पूछा नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कहाँ? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किस तरह से समझेंगे? तो सिर्फ मैगी की तरह समझेंगे, 2 मिनट में मैगी बन जाता है। इसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मात्र कम समय में आप लोग को क्या करेंगे? देने की कोशिश करेंगे और संपूर्ण देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो फर्स्ट क्या है आपका टॉपिक? तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्या है? इमेज के बारे में पढ़ेंगे। मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर क्या होता है इसके देखेंगे। स्फेरिकल मिरर को देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे क्या है अगला पॉइंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है उसको आपको बताएंगे। अगला कह रहा है क्या? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में रूल्स क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक क्या है कि साइन कन्वेंशन, यानी कि इसमें साइन आपको बताएंगे कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब साइन क्या होता है। तो आइए आगे और क्या पढ़ना है उसको देखेंगे। तो यहाँ से कह रहा है क्या कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे। अगला क्या है? मिरर फार्मूला क्या होता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे प्यारा प्यारा सा न्यूमेरिकल। तो आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में कठिनाई होती होगी, तो बस कुछ नहीं, हल्का सा सिर्फ ध्यान देना है और न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा। तो आइए हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो हम साइंस का इंट्रोडक्शन देकर आप लोग को चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो आप हम लोग देखेंगे साइंस किसे कहते हैं, साइंस क्या है, साइंस को हम कैसे समझेंगे। तो उसको आइए हम लोग समझते हैं। कहता है द सिस्टमैटिक एंड रियल नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। यानी कि मैन के द्वारा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो सिस्टमैटिक अनुसार एक रियल नॉलेज का प्राप्त होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? साइंस। अब कहेंगे कि साइंस जो वर्ड है कहाँ से आया है, साइंस वर्ड कहाँ से आया है, किस वर्ड से निकला है साइंस। तो देखेंगे कि द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। किससे आया है साइंस? तो लैटिन वर्ड से आया। तो लैटिन वर्ड आपका क्या है? साइंटिया होता है। क्या होता है? साइंटिया। और साइंटिया का मीनिंग क्या होता है? तो देखेंगे क्या? टू नो, यानी कि टू नो, जिसे हम जान सकते हैं, जिसे हम जानते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, वो क्या है आपका? साइंटिया का अर्थ होता है। तो आगे देखेंगे हम लोग इसके बाद कि फिजिक्स के बारे में। तो हम लोग पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक किस चैप्टर का है? तो फिजिक्स का एक अध्याय है, उसमें पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं? नेचर और नेचर फेनोमेनन का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स। जैसे ये आपका आम है, तो आम टूट कर गिरेगा, तो यह भी एक क्या हुआ? फेनोमेना हुआ, अनेक घटना हुआ। यानी कि प्रकृति का क्या है? आम अगर टूट के आएगा तो धरती पर ही आएगा, आसमान में नहीं जाएगा।
तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो कह रहा है वर्षा का होना। वर्षा का होना भी क्या एक नेचर है, प्रकृति में घटने वाली घटना है, तो ये भी एक क्या है, फिजिक्स कह सकते हैं। अगला कह रहा है क्या कि ज्वार भाटा का उठना, ये ज्वार उठ रहा है पानी में, तो ये भी क्या है, एक नेचर फिनोमिना हुआ। अब वह कहता है यहाँ से कि फिजिक्स, क्या देखेंगे, फिजिक्स। तो फिजिक्स किस शब्द से बना है, किस वर्ड से बना है फिजिक्स? तो यहाँ देखिए क्या बता रहा है आपका कि फिजिक्स द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो किस वर्ड से हुआ आया है, ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड आपका क्या है, फिजिक्स है। ग्रीक वर्ड क्या है, फिजिक्स है, जिसका मीनिंग होता है क्या, नेचर। जिसका मीनिंग क्या होता है, नेचर। तो फिजिक्स से आपका क्या बना है, आपका फिजिक्स बना है। अब फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, नेचर होता है। तो याद रखिएगा कि फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, नेचर होता है। देखिए अब देखेंगे कि फिजिक्स का जनक जिसे कहते हैं द फादर ऑफ फिजिक्स, तो द फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, तो सर आइजक न्यूटन को कहते हैं। सर आइजक न्यूटन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स। ये हमारे सर आइजक न्यूटन है। तो इसको आज कैसे रखेंगे, जो देखेंगे कि द फादर ऑफ फिजिक्स का कौन है, सर आइजक न्यूटन। तो आज रखने का एक तरीका है, जैसे एक एग्जांपल बताए थे यहाँ पे कि आम अगर टपकता है तो कहाँ आएगा, नीचे आएंगे। तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का भी खोज किए हैं, बहुत सारा ऐसा ऐसा फिजिक्स में खोज किए हैं कि कह नहीं सकते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। इनको तो सर आइजक न्यूटन के, यानी कि कह सकते हैं आम टपकता है तो बुढ़वा लपकता है। कौन लपकते हैं, तो सर आइजक न्यूटन। कौन लपटकते हैं, तो सर आइजक न्यूटन। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लाइट के बारे में। अब हम शुरू करने वाले हैं लाइट। क्या शुरू करने वाले हैं, लाइट। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप क्या कीजिए, इसको स्टडी कीजिए। आपको एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, ना इससे बाहर आएगा, ना इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता है। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपन दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तब हम अगला वीडियो क्या करेंगे और इससे भी बेहतर बनाकर आप लोग को देंगे। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, लाइट की चर्चा करेंगे। लाइट क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि लाइट एक ऐसा माध्यम है कि किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, यानी कि कह रहा है क्या, लाइट इज द मीडियम थ्रू विच वी कैन सी थिंग, यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या का जरूरत पड़ता है, तो लाइट का पड़ता है। किसका, लाइट का। लाइट के बिना हम लोग किसी को नहीं देख सकते हैं। हम आप हमको देख रहे हैं तो बिना लाइट के नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो हम बिना लाइट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग का जीवन में क्या रहेगा, अंधकार छाया हुआ रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। और मम्मी पापा को क्या करेंगे, अच्छे नंबर लाकर उनका सेलिब्रेट करेंगे। उनका फर्स्ट क्या होता है, अगर आप अच्छे नंबर लाइएगा तो पहला बर्थडे जो होता है आपका मम्मी पापा का होगा। कौन सा होगा, रिजल्ट ही होगा। तो आइए आज हम लोग देखेंगे लाइट। तो लाइट इज द मीडियम थ्रू विच वी कैन सी थिंग। तो किसी वस्तु को देखने के मीडियम को ही क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। फीलिंग भी कर सकते हैं, जैसे दूसरा कहता है एनी देयर इज ए फीलिंग ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट। तो हम लोग प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो यही हम लोग का क्या है, लाइट है। तो चलिए हम लोग लाइट तो समझ लिए, अब लाइट है क्या, लाइट क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो कहेंगे यहाँ से कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का रूप है, एक फॉर्म है। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, रूप है। दैट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट जो है सीधी रेखा में, यानी स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। दैट डू नॉट इंटरसेक्ट अदर, यानी कि लाइट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। यह जब भी गमन करेगी
तो कैसी स्ट्रेट लाइन में, न कि ये ऐसे गया है और एक ऐसे जाएगा, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जब भी करेगी तो स्ट्रेट लाइन में गमन करेगी, यानी कि ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कि लाइट कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो कहता है कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम, यानी कि यह जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। क्या करता है? ट्रेवल करता है। अगला कहता है कि लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, यानी कि लाइट एक ऊर्जा तो है ही है, ऊर्जा का रूप, उसके साथ लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। याद रहेगा? तो बताइए कि लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और क्या है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी भी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। आइए अब हम लोग देखेंगे क्या कि स्पीड, यानी कि लाइट का स्पीड देखेंगे। किसका स्पीड देखेंगे? और लाइट का स्पीड कहाँ कहाँ इसका स्पीड कितना होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में इसका स्पीड क्या होता है? कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें ले क्या लगा देंगे? अल्फा बीटा गामा। तो सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है वैक्यूम में होता है। कहता है अगला कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो हवा में यानी कि एयर में स्पीड क्या होता है लाइट का? इसका सिर्फ क्या होगा? तो कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें अल्फा बीटा गामा नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें धूल कण होते हैं, डस्ट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, इसीलिए अल्फा बीटा गामा इसमें नहीं लगाया। अगर कहेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि वाटर में लाइट का स्पीड क्या होता है? तो कहेंगे इसमें क्या कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रहेगा? चलिए इसके बाद देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास यानी कि कांच, कांच में लाइट का स्पीड क्या होता है? तो देखेंगे कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा क्या है? ग्लास में लाइट का वेव है, वाटर में पता चल गया है, एयर में चल गया है, वैक्यूम में चल गया है। तो ये तीनों चारों को क्या कीजिए? अच्छी से याद कीजिए और यहीं से आप याद कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अल्फा बीटा गामा। अगला करा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या मजा आया? हाँ, तो बोलेंगे कितनी स्पीड हो गया है? वैक्यूम देख लिए, एयर में देख लिए, वाटर में देख लिए, और क्या देख लिए? ग्लास में देख लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ इज एनर्जी फ्रॉम लाइट। लाइट एक एनर्जी है, कैसे? हाउ इज एनर्जी ऑफ लाइट, कैसे? तो उसको समझेंगे कि एक एनर्जी है, लाइट क्या है? एक एनर्जी है, वो हमको समझना कि क्यों एनर्जी है उसमें। तो यहाँ से देख पा रहा है एज सुन एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करता है, द इलेक्ट्रिक बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, आने की बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। एंड स्टार्ट इमीडिएटली लाइट, और जलने के बाद क्या करता है? लाइट देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है किस में बदल जाता है? लाइट एनर्जी में बदल जाता है।
तो इसीलिए कहते हैं कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है। लाइट एक क्या है, एनर्जी है। अब दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या, उसको देखिए, कहेंगे कि व्हेन लाइट रे फॉल ऑन द फोटोग्राफी प्लेट, जब लाइट का किरण जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ता है, टेकिंग ए फोटोग्राफी विथ ए फोटोग्राफिक कैमरा, देन, तो उसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी है जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में हो जाता है। किसमें, केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। जिस तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक, यहाँ क्या था आपका, जो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो लाइट एनर्जी में बदलता है, और यहाँ लाइट एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसको नोट करते जाइएगा तो आपका मस्त एक नोट्स तैयार होगा, और इसको क्या किए, सुबह सुबह इसको सिर्फ रीडिंग दीजिए, अपने आप इसमें क्या होगा, आपको माइंड में बैठ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्लास में आने की अगले स्टेप। कहते हैं हाउ डू यू सीन द ऑब्जेक्ट, आने के ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं, हम कैसे देख पाते हैं, किसी चीज को देखने के लिए हमें किस प्रकार से हम देखते हैं वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, उसके बारे में समझेंगे। तो बोला गया है क्या कि फर्स्ट द लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। तो वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग के क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट द लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो लाइट जो है सबसे पहले क्या होगा, इस पर पड़ेगा। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इससे रिफ्लेक्शन होकर हमारे नेत्र तक पहुंचता है। रीचेज द आई लेंस, कहाँ, आई लेंस के पास पहुंचेगा। द आई लेंस फॉर्म एंड इन्वर्ट रियल एंड टेम्पररी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना एरिया। और नहीं कि कहने का मतलब हुआ कि किसी वस्तु को देखने, मान कि यही क्या है, एक रिमोट है, इसको हम देख रहे हैं कैसे, तो प्रकाश पहले इस वस्तु के पास आ रहा, ऑब्जेक्ट के पास आ रहा, इससे टकराने के बाद हमारे नेत्र लेंस तक जाता है, आने की कहाँ जाता है, और रेटिना क्षेत्र पर, और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, रियल और टेम्पोररी इमेज बनाता है। तो हम वस्तु पे क्या कर सकते हैं, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए, इसके तो हम तो देख लिए कि वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। तो पहले वस्तु पे आएगी, वहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद आई लेंस के रेटिना एरिया में जाएगा, वहां से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देख लेते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि रे 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 रे, क्या पढ़ेंगे, रे क्या है, ये रे है, ये निकलती कहाँ से, तो जो देखिए यह रे क्या है, तो कहेंगे कि द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट, आने की लाइट जिस पाथ पर मूव करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। लाइट जो है जिस पाथ पर हम लोग मूव करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे बीम ऑफ लाइट, हो मस्त टॉपिक आ गया है अब आप लोग के, बीम ऑफ लाइट, क्या आ गया, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ रे, यानी कि रे का जो समूह होता है उसी को कहते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी कि ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। चलिए अगला क्या है, इसको देखिए कि दे आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम ऑफ लाइट जो होता है 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। कौन कौन होता है उसको दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए कह रहा है पहला कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्या समझेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम ऑफ लाइट का टाइप्स है, पहला हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब तीनों को एक ही तरह से, हलवा की तरह, मैगी की तरह समझेंगे, किस तरह से ये क्या कह रहा है और किसे कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो आइए एक एक करके इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या, जो देखिए कह रहा है आपका कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो ये बीम ऑफ
हाँ सॉरी, ए बीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर ले ट्रेवलिंग पैरेलल, यानी कि 2 या 2 से अधिक रे क्या होगा, ट्रेवल करेगा, वो भी पैरेलल में। क्या करेगा, पैरेलल में। तो देखिए, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ यहाँ क्या होगा, सेम होगा। यहाँ 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 ये वाला क्या होगा, सेम होगा। ये भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तब 2 या 2 से अधिक रे अगर ट्रेवल करेगा यानी कि पैरेलल, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या, आइए अगला क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसके बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो देखिए कर रहा है कि व्हेन 2 और मोर रे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, यानी कि 2 या 2 से अधिक रे जो होगा एक पॉइंट पर क्या होगा, कन्वर्ज होगा। यानी कि ये क्या है, कोई बिंदु है, ये कोई पॉइंट है, और 2 या 2 से अधिक क्या होगा, रे होगा, और क्या कहेंगे यहाँ से, एक बिंदु पर क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ज हो रहा है। तो सब रे एक बिंदु पर आकर क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा, जमा हो जाएगा एक बिंदु पर आकर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे कहते हैं व्हेन 2 और मोर रे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर सभी रे आकर जमा हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। चलिए अगला क्या है उसको देखेंगे कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पहले तो पढ़े पैरेलल बीम ऑफ लाइट, 2 और मोर रे एक दूसरे को ट्रेवल करेगा, कैसा ट्रेवल करेगा, तब पैरेलल करेगा, तो होगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब 2 और मोर रे अगर कन्वर्ज होगा एक पॉइंट पर, उसी को कहेंगे क्या, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगला क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका डिफिनेशन क्या है कि ए बीम ऑफ लाइट हैविंग 2 और मोर रे इमीडिएटली फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट के कहने का मतलब हुआ कि ये कोई सिंगल पॉइंट है, तो इस पॉइंट से 2 या 2 से अधिक रे क्या होगा, इमीडिएटली फ्रॉम सिंगल पॉइंट से फैलती हुई प्रतीत होती है। फैलती हुई क्या होगा, आपको नजर आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या मजा आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे चुन्नू मुन्नू। आइए आगे में क्या कर रहा है उसको देखें। अब कहता है डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है। आप लोग तो सुने होंगे डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। तो एक एक करके हम समझेंगे दोनों को। कहता है कि द मीडियम इन विच द पार्टिकल्स आर सेट टुगेदर, जब कण आपस में क्या हो, सेट हो, एक दूसरे से जुटा हुआ हो, सटा हुआ है, पास पास बहुत हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। अगर कहेगा आपसे कि रेयर मीडियम किसे कहते हैं, तो द मीडियम इन विच द पार्टिकल्स आर सेपरेट, यानी कि सेपरेट में क्या, अलग अलग। जैसे यहाँ देखिए ये जो पार्टिकल्स है, कण जो है, पार्टिकल है, अलग अलग है, सेपरेट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेयर मीडियम। अगर पार्टिकल क्या है, सेट टुगेदर, एक दूसरे से चिपके हुए है, सटा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। क्या मजा आया। चलिए तो हम लोग यहाँ तक तो देख चुके हैं, आगे क्या आता है उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। अब आता है वैक्यूम, जिसके बारे में पहले पता किए थे कि सबसे ज्यादा जो लाइट का स्पीड होता है किसमें होता है, वैक्यूम में होता है। तो यहाँ से वैक्यूम क्या है उसको भी तो पता करना है। तो वैक्यूम में क्या है आता है, तो उसको देखेंगे। तो कहता है ए प्लेस वेयर देयर आर नो डस्ट पार्टिकल, आने की धूल कण जिसे कहते हैं, गैसेज कहते हैं, एयर कहते हैं। तो जिस प्लेस यानी जिस स्थान पर यानी डस्ट पार्टिकल, गैस, एयर नहीं होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूम। अब सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है, तो वैक्यूम होता है लाइट का। इसके बाद स्पीड होता है लाइट का
एयर में। उसके बाद होता है स्पीड लाइट का वाटर में, और सबसे कम होता है किसमें, ग्लास में। तो यहां से कहा गया है द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन वैक्यूम। वहां भी बताए थे कि वैक्यूम में क्या होता है, हाईएस्ट होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां डस्ट पार्टिकल गैस एयर वगैरह कुछ नहीं होता है। कहता है रेयर मीडियम ग्रेटर देन डेंसर मीडियम, यानी कि रेयर मीडियम जो लाइट का जो स्पीड है सबसे ज्यादा होगा किससे, डेंसर मीडियम से, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा किसका, लाइट का, यानी कि प्रकाश का। अब आइए कि सेल्फ लुमिनियस बॉडी किसे कहते हैं, नाम सुने होंगे सेल्फ लुमिनियस बॉडी। तो यहां से कहा गया है कि सब्सटेंस whose nuclear and chemical reaction produce light, यानी कि न्यूक्लियर एंड केमिकल रिएक्शन से जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ लुमिनियस बॉडी, यानी कि जिसका खुद का लाइट हो, किसी के सहारे जीवित नहीं हो, अपना उसका खुद का लाइट हो। जैसे सन हो गया, इसका अपना लाइट है, किसी के दूसरे से ये क्या है, लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी कि एक खुद का इसका लाइट है। अब एक तारा हो गया, स्टार हो गया, जैसे कह दिया बल्ब, बल्ब का भी क्या है, अपना लाइट है। एक क्या है, लैंप हो गया, इसका भी अपना लाइट है। कैंडल हो गया, उनका भी अपना ही लाइट है। तो जिनका अपना लाइट होता है वो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, उसी को कहते हैं सेल्फ लुमिनियस बॉडी। सेल्फ माने क्या होता है, खुद, समझे, यानी कि जिसका अपना ही लाइट हो, अपना ही लाइट क्या करे, अपना ही प्रोड्यूस करे लाइट, कोई भी सब्सटेंस हो, तो उसको क्या कहेंगे, सेल्फ लुमिनियस बॉडी। आप देखेंगे लुमिनियस बॉडी किसे कहते हैं, इसमें जितने भी उपग्रह आएंगे, सैटेलाइट आएंगे, उसे क्या कहेंगे हम, लुमिनियस बॉडी। लुमिनियस बॉडी क्या है, इनका प्रकाश नहीं होता है, कहता ए सब्सटेंस दैट डज नॉट इमिट इट ओन लाइट, यानी कि इनका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का लाइट नहीं है, बट शाइन विथ द लाइट ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो दूसरे सब्सटेंस से क्या हो, वह लाइट को क्या करता है, लाइट से शाइन होता है, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करता है दूसरे के सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं, लुमिनियस बॉडी कहते हैं। जैसे मून हो गया, उपग्रह वगैरह हो गया, डेमोस हो गया, फोमोस हो गया, निरोइड हो गया, टाइटन हो गया, टिटेनिस हो गया, ये सब क्या है, आपका लुमिनियस बॉडी है। अब कहता है नॉन लुमिनियस बॉडी। नॉन लुमिनियस बॉडी क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ए सब्सटेंस दैट डज नॉट हैव इट ओन लाइट, इनका भी अपना लाइट नहीं है, बट आल्सो डज नॉट शाइन विथ द लाइट ऑफ अनदर, किसी सब्सटेंस से भी यह अपना लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता है, यह इनमें शाइन नहीं हो आता है कि हाँ इस पे लाइट आया तो वो क्या हुआ, शाइनिंग होने लगा, चमकने लगा, तो नहीं ऐसा बात है। तो ये सब होता है क्या, ब्रिक्स में होता है, वुड में होता है, टेबल चेयर कुर्सी, ये सब है क्या है आपका, नॉन लुमिनियस बॉडी, जिसका खुद का लाइट नहीं हो और दूसरे सब्सटेंस से भी क्या हो, शाइन नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, नॉन लुमिनियस बॉडी कहेंगे। अब कहता है ट्रांसपेरेंट बॉडी, नाम सुने होंगे, ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या है, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो हम लोग देखेंगे कि द सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट पास, यानी कि जिस सब्सटेंस से, जिस वस्तु से, जिस सब्सटेंस से प्रकाश क्या हो, लाइट क्या हो, पास हो, यानी कि जैसे कांच हो गया, वाटर हो गया, वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, इस सब से क्या है, प्रकाश क्या होगा, लाइट क्या होगा, पास होगा, तो वह क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट बॉडी। अगला क्या है, ट्रांसलूसेंट बॉडी क्या है, तो ये सब्सटेंस दैट पार्शियली रिफ्लेक्ट लाइट, यानी कि
पास तो होगा ही होगा लाइट, लेकिन क्या होगा, पार्सली होगा, बहुत कम होगा, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट बॉडी। जैसे वार्न ग्लास, यानी कि जैसे कांच वगैरह होता है, घिस जाता है, तो उससे पास कराइएगा तो क्या होगा आपका ट्रांसलूसेंट बॉडी। जैसे ब्लड है, ब्लड से अगर यहाँ पे काके अपना मोबाइल को लेकर यहाँ से एक पीछे वाली फ्लैक्स जलाइए तो यहाँ से आंशिक रूप से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तेल से, आयल से लगा हुआ क्या, कागज कहते हैं उसको, कागज, तेल से लगा हुआ कागज भी क्या होगा, ट्रांसलूसेंट बॉडी होगा। कहता है अगला कि आपकी बॉडी क्या है, ये सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट डज नॉट पास, तो जिस सब्सटेंस से लाइट पास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, तो आपकी बॉडी। जैसे चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, ईट हो गया, ब्रेक्स, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, आपकी बॉडी है। अब देखेंगे ऑप्टिकल मीडियम, किसके बारे में, ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं, क्या, ऑप्टिकल मीडियम। तो आप लोग को नया लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार आप वीडियो को देख लीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए ऑप्टिकल मीडियम के बारे में समझेंगे कि द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल, यानी कि लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। जैसे एयर में ट्रेवल करेगा, ग्लास में ट्रेवल करेगा, वाटर में, डायमंड में। अब कहता है दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, तो ऑप्टिकल मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम और दूसरा कहेंगे हेट्रोट्रोपिक मीडियम। तो आइसोट्रोपिक मीडियम क्या है, तो ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑलवेज द सेम, यानी कि जिस मीडियम में लाइट हमेशा, यानी कि ऑलवेज सेम हो, बदले नहीं, चेंज लाइट का स्पीड ना हो, वह क्या कहलाएगा, आपका आइसोट्रोपिक मीडियम कहलाएगा। जैसे एयर में कभी नहीं आपका लाइट का स्पीड बदलेगा, ग्लास में लाइट का स्पीड नहीं बदलेगा, वाटर में लाइट का स्पीड नहीं बदलेगा, तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक मीडियम। दूसरा है हेट्रोट्रोपिक मीडियम, ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज चेंज, यानी कि इसमें कह रहा है कि वैसा मीडियम जिसमें लाइट हमेशा बार बार क्या होता हो, चेंज करता रहता हो, वह क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रोपिक मीडियम कहलाएगा। चलिए आप लोग को हमारा वीडियो लगा होगा अच्छा, तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर करते रहिए। और इसको आप अच्छे से एक नोट्स बनाकर अपनी फेयर कॉपी बना लीजिए और इसको रिवीजन करिए, तो आपको A to Z आपको क्या होगा, माइंड में बैठा हो रहा होगा।